जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस प्यारा सा क्लास में। तो आज हमारा क्लास बेहद इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से एक्सरसाइज 1.4 वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। और इसमें आपको शांत अशांत के बारे में विस्तार से हम आपको बता देंगे, क्योंकि इसमें इस चैप्टर से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव शांत और अशांत पहचानने के लिए आता है। तो चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। उससे पहले थंबनेल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहता है कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन रहेगा, मैथ रहेगा, एक्सरसाइज क्या चैप्टर 1 रहेगा, और एक्सरसाइज 1.4 मतलब कि एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 आज खत्म हो जाएगा बिल्कुल वन शॉट क्लास में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं बाबू। देखिए, यही हमारा है सबसे पहला क्वेश्चन, और इसमें सबसे पहले हेडिंग पढ़िए। कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। लंबी विभाजन का मतलब होता है कि बिना हम लोग दूर दराज दम बहुत ज़्यादा सॉल्व किए ही इसको छोटा तरह से, एकदम छोटा से छोटा तरह से क्या करना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, शांत है या अशांत आवृत्ति। हम आपको सबसे पहले शांत अशांत, अशांत को भी दो भाग में बांटा जाता है कि नहीं, आवर्ती और अनावर्ती। ये सब के बारे में हम आपको विस्तार से पहले बता देते हैं, क्योंकि इसको पढ़ाने से पहले हमको उसको बताना क्या है बाबू, जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ने वो कर देंगे। चलो देखिए, लेकिन समझो इधर ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग, चलो तुम वहाँ चलो, तो पहले चलो कोना में, ए उपकार चलो कोना में, चलो यहाँ जनी साहब है, हाँ वो इधर चारों चार जगह बैठो। चलो तो वहाँ बैठो, चलो चलो तो पीछे चलो, चलो पीछे, पीछे चलो, आओ पीछे चलो उपकार, ए हीरो आओ पीछे, अब करो बातचीत। देखो, तो सबसे पहले हम लोग दशमलव समझते हैं। कुछ समझ रहे दशमलव, दशमलव संख्या को इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल नंबर। क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर। और इसी को हम लोग दो भाग में बांटते हैं बाबू। के भाग में? दो भाग में। तो सबसे पहला होता है कोची, शांत। क्या होता है? शांत। उसके बाद क्या होता है? अशांत। अशांत होता है, कोई दिक्कत? सबसे पहले शांत और दूसरा बात अशांत। अब शांत को समझते हैं कि शांत क्या होता है। तो शांत का मतलब एकदम शांत स्वभाव के। अगर हम किसी को भागा देते हैं तो पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए। अगर पूरा पूरा कट गया तो कुछ हो जाएगा? शांत। अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो अशांत। कोई दिक्कत? जैसे मैं देखो, जैसे हमें कोई भागा दिए, यहाँ कितना आ गया? 3 से भागा दिया 2 में, ऐसे भागा दिए हैं। अब के बार में? एक बार में 2, यहाँ कितना? 1 पॉइंट देंगे 0, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 10 से 10 खत्म। देखो पूरा पूरा कटा कि नहीं कटा? कट गया। जो पूरा पूरा कट जाए, जो पूरा पूरा कट जाए मतलब 1 पॉइंट कितना या 5 आया कि नहीं? अगर पूरा पूरा कट जाता है तो क्या रहता है? शांत रहता है। क्या रहता है? शांत। खुद ही कद समझ में आया? अब जैसे में कोई एक और हम संख्या उठाते हैं, कोई एक और संख्या उठाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो यहाँ 7 लेते हैं। कितना? 7। और यहाँ कितना? 3, 3 दूनी, यहाँ 3 दूनी 6, 1 आया। और फिर पॉइंट लाइन कितना? 0, 3 ती आई 9, कितना? 1, फिर 10, 3 ती आई 9, फिर कितना? 1, फिर 0, कितना? 3 ती आई 9, फिर कितना? 1, फिर कितना? 3 ती आई 9, फिर कितना? कटेगा नहीं? कटेगा नहीं। चलो 3 तिहाई 9। अब ये समझो कि हमारा एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? निश्चित संख्या के साथ बढ़ रहा है। इसको जितने लगाओगे उतने 3 बार में कटते जा रहा है। 3 बार में कटते जा रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 3 बार में क्या हो रहा है? कट रहा है। जब 3 बार में अगर इस तरह से एकदम निश्चित अनुपात में जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं? कैसे तुमको अशांत कहते हैं बाबू? कैसे कहेंगे?
हाँ देखो, तो ये हमारा लगातार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब देखिए इसमें हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इसको एक तरह से और दर्शा सकते हैं कैसे, कि 2 के पावर 3 3 3 3 ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं कि 2 इंटू 3 के पावर क्या कर सकते हैं, रेकरिंग लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेकरिंग लगा सकते हैं। जब हम रेकरिंग लगाते हैं 3 पर, इसका मतलब 3 बढ़ते जा रहा है। कोई दिक्कत? चलिए तो इसको मिटा के अब हम लोग अशांत समझते हैं। अशांत का मतलब जो कटता नहीं है। तो देखो दो तरह से, एगो होता है कटता है, एगो नहीं कटता है। एगो होता है जो कटता नहीं कटता, वो अलग बात है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में बढ़ते चल जाता है। जैसे में देखो तो यहाँ पे 3 नहीं था, 3 3 3 3 3 बढ़ले जा रहा था, कट नहीं रहा था लेकिन बढ़ रहा था। और एक होता है ना कि जितना मन तितना अगला बार आ रहा है, कभी वो आ रहा है कभी वो आ रहा है, कट नहीं रहा है लेकिन भागा दोगे ना तो अलग अलग चीज़ आते रहता है कि नहीं है। तो देखिए इसको भी 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। क्या भाग में? 2 भाग में। सबसे पहला होता है आवर्त। क्या होता है? आवर्त होता है, चाहे आवर्ती का हो। उसके बाद क्या होता है? अनावर्ती कहते हैं। अनावर्ती कहते हैं। सबसे पहले कौन सी? आवर्ती, और उसके बाद अनावर्ती। आवर्ती क्या होता है समझिए। आवर्ती का मतलब जैसे 2.333 ऐसे करते करते जा रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 2 के पावर 2 इंटू कितना, 3 के पावर रेकरिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस भी हमारा कुछ में आता है, अशांत में आता है। अब जैसे में देखिए अशांत तो है ये है, लेकिन अशांत में कौन है? आवर्त क्या अनावर्त है? आवर्त है। क्या है? आवर्ती है। कोई दिक्कत? अब देखिए जैसे में गाओ कि 2.621 6 ऐसे कर सकते हैं कि 621 621 621 621 621 621 डॉट 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 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। देखिए 3 अंक देखिए, 621 621 621 621 621 जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं कि 2.621 पर रेकरिंग। कोई दिक्कत? ये भी अशांत है, लेकिन कौन सा अशांत है? आवर्ती अशांत है। कोई दिक्कत? और एक हम इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। जिससे देखो बाबू, एक होता है कि 6.2108610510521 ऐसे देखो तो इसमें देखो तो 6121 फिर 0210 फिर 21 तो है लेकिन 0 है नहीं, फिर 86 आ गया, फिर 210, मतलब निश्चित में बढ़ रहा है नहीं। आगे कौची आएगा ये हमको भी नहीं पता है, ना पता है। तो इसे क्या कहते हैं? अनावर्त कहते हैं। अशांत अनावर्ती कहते हैं। अशांत अनावर्ती। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? और इसका जनरल फॉर्म एक और याद रखना। शांत का एक जनरल फॉर्म क्या होता है बाबू? तो होता है कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। आए सुन में, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हमारा क्या रहेगा? शांत रहेगा। जैसे समझिए m जहाँ कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, जैसे 2 के पावर 3, माइनस कभी आने का संभव चांस ही नहीं है। हम m यहाँ क्या करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे रहता था। कैसे? 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। यही तो n है। यही क्या है? n है। n है। तो जैसे 5 के पावर 6 आ गया, जैसे 5 लेते हैं, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 के पावर कितना है? 4 है। 4 है तो क्या हमारा है? m आ गया। समझिए ध्यान से, n अभी सिखा रहे हैं ना, सीख लो पहले, ठीक है। देखिए n और m का मतलब होता है टोटल संख्याओं को गिनना के बाद जितना रहता है ऊपर वही लिखाता है कि नहीं है। अब जैसे में तुम लोग जस्ट एग्जांपल देख लो कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इस तरह से आया कि नहीं आया। तो 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 है, गुना है तो गुना 1 2 3 4 5, तो 5 के पावर 5। देखिए यही हमारा टोटल संख्या का क्या है? योग है। क्या है? योग। सभी संख्याओं को जोड़कर हम लिखते हैं कि केगो टोटल है। समझ में आया? और जो 2 और 5 के फॉर्म में आ जाए वो क्या हो जाएगा? हमारा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत।
चलो एक और कॉन्सेप्ट तुमने एकदम मजेदार बताते हैं। अगर बाबू कभी हम गुणनखंड निकालते हैं, क्या निकालते हैं? गुणनखंड। जैसे हम 8 का गुणनखंड निकालते हैं, सोचते कि शांत है क्या? शांत। 2 से कितना? 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। चलो कितना आ गया? तो 2 गुने 2। कोई दिक्कत? तो यहाँ 2 के पावर कितना कर सकते हैं? 3। क्या इसमें 5 आया है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? शांत है क्या अशांत है? शांत है कि अशांत है? शांत है। कैसे? इसमें तो 5 है ही नहीं है। 2 है लेकिन 5 नहीं है। इससे मतलब क्या है? हाँ, तो समझिए ध्यान से। शांत है लेकिन कैसे है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझिए कैसे होता है। हम इसी का चर्चा कर रहे हैं। 2 तो हमारा आ गया लेकिन 5 आया है नहीं। अगर हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। जिसे हम ले लेते हैं 3 के पावर 0, इसका मान कितना? 1। 4 के पावर 0 कितना? 1। 6 के पावर 0 कितना? 1। उसी तरह से अगर हम गुना 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा? अगर इसमें गुना 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 1 के पावर 0 कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे बाबू कि 5 के पावर 0 लेंगे। अब आया 2 और 5 के रूप में? आया कि नहीं आया? आ गया। तो शांत और अशांत में ऑब्जेक्टिव तुम लोग को पहचानने आ गया। आवृत्ति नहीं होता है बबुआ, इसमें आवृत्ति नाम की कोई चीज़ ही नहीं होता है। बस शांत और अशांत पहचानना रहेगा। एक और तुमसे पूछते हैं, चलो एक और पूछते हैं। 46 ले लो बाबू। कितना ले लो? 46। 2 से 23। और कोई कटेगा? इसको नहीं लेते हैं क्योंकि ये कटवे नहीं करेगा कोई से। चलो ले लेते हैं 40। कितना? तो 2 से कितना? 20। 2 से कितना? 10। फिर 2 से 5 कितना? यहाँ 2 गुने के पावर 3, यहाँ कितना? 5। देखिए क्या है ये? शांत है क्या? शांत। शांत है क्योंकि 2 भी आ गया। 5 के पावर कुछ कितना? 1। कर सकते हैं? 2 भी आना जरूरी है। हाँ, अगर इसमें सिर्फ 5 भी आ जाएगा ना तो भी सही है, और 2 भी सिर्फ आ जाएगा तो सही है। तो अशांत है। अगर 5 और 2 के बाद अगर ऐसे आ गया कि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 6, ये दोनों तो सही है ये है, लेकिन ये पहुंच गया है तो क्या किया? अशांत कर दिया। क्या कर दिया? अशांत कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक उपकार समझ में आया? हाँ, अगर सिर्फ बाबू 5 भी आ जाए, मतलब जैसे ले लेते हैं कोई संख्या, हम 25 निकालते हैं। कितना? 25। तो सीधे 5 से 5 रहेगा। 5 से कितना लगेगा? 1। तब 5 के पावर 2 लगेगा। तो बताइए 5 के पावर 2 शांत है क्या अशांत? शांत, क्योंकि हम लोग गुना करके 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? और इसका मान कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो क्वेश्चन आंसर में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट था क्लियर? कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा तो हमको उम्मीद है कि आप लोग बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब निकलते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। चलो अब पहला क्वेश्चन पहुँचो। 13 देता है और कितना देता है? 31 25 दिया। तो देखिए शांत और अशांत पूछा है, तो शांत और अशांत का मतलब कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो कैसे समझिए, ये हमारा कोई संख्या जो P/Q के रूप में है कि नहीं है? P/Q के रूप में है कि नहीं है? जो हम P को कहते हैं कौची? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाला के हर कहते हैं। तो हमारा अंश से कोई लेन देन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या का डिसाइड करते कैसे हैं? ये दोनों में हमारा परिमेय और अपरिमेय की पहचान कैसे करते हैं? Q को देख कर के P के देख के? Q को देखा जाता है। सुने हो कि Q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कि Q का जो मान है 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। आया समझ में? अब देखिए, अब हमारा हमेशा शांत और अशांत कब चेक होगा? तो हर का चेक होता है। किसका? हर का। हमारा ऊपरे से कोई लेना देना नहीं है। चेक किसका करना है? तो हर के। तो हर मतलब Q, और Q अगर हमारा Q को सॉल्व किए और 2 के पावर मतलब कि
2 के पावर m n गुने 5 के पावर m के फॉर्म में अगर आता है तो हमारा क्या रहेगा? शांत रहेगा। तो बताइए शांत और अशांत p को चेक किया जाता है क्यू को। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग समझते हैं अपना क्वेश्चन आंसर पहला। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन बनाने के लिए आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा सब के सब। तो गुणनखंड कितना निकालना है? 31 और 25। 13 कौन कहा जी? 13 कौन बोला है? 13 ऊपर अंश है तो पी को नहीं देखना, किसको देखना है? क्यू के। पहले अपन रीढ़ पर तो भार तो ले लो। लग रहा है कि शरीर में जाने नहीं है, नाच देखेला बैठल है। कहाँ बैठाए थे तुमको? हम कहाँ बैठाए थे तुमको जी? हाँ वैसे बैठो, अगर एड़ लिया तो मार के फाड़ देंगे दहिया। बैठ जाएगा भाई से उठक के। हाँ बोलिए भैया, नाचिए भैया, गधा कहीं के। चलो देखो, अगर हमारे अंतिम में विषम संख्या है तो सम संख्या से कभी कटेगा नहीं। तो 5 हमारा सम है कि विषम? तो सम से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर सम रहेगा तो सम से कटेगा, सम नहीं रहेगा तो सम से नहीं कटेगा। कोई दिक्कत? अब 0 भी हमारा सम संख्या इंप्रूव किए हैं, है कि नहीं? 0 हमारा क्या है? सम संख्या। तो देखिए दोनों को पहले जोड़िए, 3 1 4, 4 2 6 5, 3 से कट रहा है 11, तो 3 से ही नहीं कटेगा। अगर जोड़ला के बाद 3 से कटता है तो 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं। तो 5 से काटिए, तो सोचिए 6 5 30, तो 6 कितना बच गया हमारे पास? 1। तो 5 दूनी 10, कितना? 2। फिर 5 5 25 आई, तो 5 से लगता है के बार में? 125 बार में। 125। फिर 5 से लाए कितना बार में? 25 बार में। फिर 5 से लाए के बार में? 5 बार में। फिर 5 से के बार में? 1 बार में। कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग ऊपर लिख लेंगे कितना? 13। कितना? 13। और यहाँ कितना लिखेंगे बताइए? 1 2 3 4 5, मतलब कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, सॉरी 5 ना जी, लिख लेंगे कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यही है ना? और सुनो, और गुना 1 हमारा है ना बाबू, तो गुना 1 लिख दो। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। लेकिन इसमें हमारा 2 आया है नहीं, लेकिन 2 लाएंगे, 2 को लाएंगे तो लिखेंगे 13 बटा 1 2 3 4 5, तो 5 के पावर 5 गुने 1 को हम कर सकते हैं कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, और 2 के पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो अब लिख सकते हैं कि हमारा क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। देखिए ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? पहला। और दूसरा क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता बताते हैं, रुको। दूसरा कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत रहे। जो शांत रहे। तो क्या हमारा पहला क्वेश्चन शांत है? तो यहाँ लिखना भी शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन को हम लोग लिखना क्या करेंगे? तो पहले कितना था? 13 बटा 3125। इसको सॉल्व किया 13 बटा 5 के पावर 5 गुने 2 के पावर 0, और यह हमारा क्या एक प्रकार का शांत परिमेय है। शांत परिमेय है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? कहता यह है कि जो हमारा क्वेश्चन पहला में देल है, अगर उसमें जो जो परिमेय रहेगा उसको यहाँ लिखना है, और जो नहीं रहेगा उसको नहीं लिखना है। तो चलो क्वेश्चन अब हम इसमें दूसरा सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दिया जाए। चलो, हमको उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आया होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो 17, दूसरा क्वेश्चन है ना जी, कहता है कि 17 बटे 8। तो किसका गुणनखंड निकालेंगे मनीष, बताओ। करें? चलो बाबू बताओ, मनीष फुल माफिया, बताओ कि कोई दिक्कत है कहा पढ़ाई लिखाई में? बताओ मित्रों, अब सही आ रहा है?
जखनी से क्वेश्चन आ रहा था। ना ना, कोई बात नहीं, चलो देखो, हम P को देखते हैं कि Q को, Q को देखते हैं, तो ऊपर वाला P नीचे वाला Q, तो देखने से पहले हमको इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 8 का गुणनखंड 2 से कितना, 4 लिखते हैं, फिर 2 से कितना 2, फिर 2 से कितना 1, कोई दिक्कत। मतलब कि गुणनखंड निकालते हैं बाबू, तो 2 गुने 1 आया है कि नहीं है। तो इसी को लिख लो कि 17 बटे कितना 2 गुने 1। इसको कितना कर सकते हैं बताइए, कि 17 बटा 1 2 3, 2 के पावर 3 और गुने, इसको कितना कर सकते हैं 5 के पावर 0। 2 और 5 के फॉर्म में आया कि नहीं आया बाबू, आ गया। तो शांत है क्या, शांत, शांत है। तो इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन में चढ़ा देंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में से जो भी शांत है हमारा ही बुलाइए, और अशांत है उसको छोड़ दीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या है, शांत। तो 17 बटे 8 था, इसको निकाले थे 17 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, और ये हमारा क्या है बाबू, शांत है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अलग प्रकार की जिद कर लेता है लेकिन हमार। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं लेकिन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा देखिए क्या कहता है, 64 बटा 455, 455। तो नीचे वाला क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड। तो 455 को निकालेंगे तो 5 5 10 और 4 14, मतलब कि सीधे 5 से कटेगा। कितना 5 से, तो 9 5 45, 1 आएगा, कोई दिक्कत। फिर कितना से, 7 से, तो 13 सते 91, 13 सते 91, फिर कितना से 13 से एक बार में। ये ससुराल ना जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये हार गया, ये हमने के चंगुल से फंस गया। इसको कितना लिख सकते हैं, तो 5 गुने 7 गुने 13, कोई दिक्कत। तो लिख लीजिए कितना होगा कि 64 बटा 5 गुने 7 गुने 13। और देख सकते हो बाबू, देख सकते हो कि 5 तो है, 5 के पावर 1 तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें 7 आ गया 13 आ गया। तो लिख सकते हैं कि अतः यह परिमेय, अतः यह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, नहीं है। इसलिए यह परिमेय क्या है, अशांत है। यह परिमेय अशांत है, अशांत है। एकदम बिहार सरकार का ठप्पा लग गया कि कुछ यही अशांत है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या इसको हम लोग दूसरा क्वेश्चन में शामिल करेंगे? नहीं, उसी को करेंगे जो शांत रहे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या ऑब्जेक्टिव छूटेगा? बन जाएगा ना? चलो, ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए। सब्जेक्टिव में दिक्कत हो जाए लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ज़िंदगी की तरह है, एक बार ख़त्म तो पूरा ख़त्म। और सब्जेक्टिव एक बुखार की तरह है कि थोड़ा थोड़ा दवा निकाल के बना सकते हैं, उससे कुछ न कुछ हमको परिणाम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर कितना? 4 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, क्या कहता है कि यहाँ ले लो 15, क्या लेंगे 15, यहाँ कितना 1600, कितना 1600। यह हमारा बिल्कुल शांत होगा। कितना लिए बाबू? 1600, 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। देखो तो 2 और 5 एकदम मस्त है जी, ज़बरदस्त है एकदम, है कि नहीं है? चलो तो इसको निकालते हैं, कितना आएगा? तो 15, इसको तोड़े हैं को 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 2 के पावर कितना आया? 6। 1 2 मतलब कि 5 के पावर 2। ये बिल्कुल शांत है। क्या है ये? शांत है, एकदम एकदम मस्त वाला शांत है, मतलब कि एकदम परफेक्ट शांत है कि नहीं? जिसमें दोनों ना आया, 2 और 5 दोनों आया है। तो लिख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन में, इसको लिख सकते हैं कि 15 बटा तीसरा क्वेश्चन 15 बटा 1600
15/16 कितना निकाले हैं? 15/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। और ये क्या है बाबू? वही तो है, क्या है? शांत है। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? जी जी कर रहा है ना, तो बन जाएगा ना। चलो, तो उनके हैंड राइटिंग में नहीं है सही ना, तो बुलाते नहीं। सवेरे सुबह क्लास में न्यू 10th में एगो लड़की आती है मधु नाम के, उसका हैंड राइटिंग सही बैठता है। इस पर हम बुलाते हैं ना जब न तब बनाने के लिए, तुम लोग लिखोगे ऐसे ऐसे। अरे लड़कों सा आकर ऐसे लिख देता है, हम उसको कोची चेक करेंगे? ये इसको चेक करें कि इसको चेक करें हम? आओ लिखती सीधे कर, उसको बताए हैं हम 8-9 महीना से पढ़ रही है, उसको बताएं कि मार्कर यहाँ पकड़ो, ऐसे करो और सीधे लिखना शुरू करो। आए सुन में आ सब लिखवन यही कि तो सब करता है। चलो अब हम लोग केमा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां चलते हैं। ठीक है, 29 यहाँ कितना? 343। 343 कितना से कटेगा जी? 7 से कट जाएगा। 7 से तो 7×5 = 35, 8 × 7 = 28 कट रहा है क्या बार में? अच्छा ठीक है, लो गुणनखंड निकालते हैं। 300 कितना के? 43 का। तो 7 से लगाते कितना से? 7 से कितना? 7 से डायरेक्ट तो 7×4 = 28। 28 था ना, तो हाथ में कितना बचा? 2 इधर 4 6 ना, कितना के? 63। तो 9×7 = 63। 9×7 = 63। ये भी क्या हो गया? कट गया। फिर कितना? 7 से 49। ये कहता 7 से तो 1। अब देखिए तो इतना क्या कर सकते हैं कि 29/7 के गो 1 2 3 गो है, तो 7 के पावर 3 गुने 1। ना इसमें 2 है ना इसमें 5 है, तो ये बिल्कुल क्या हमारा है? अशांत है। क्या है? अशांत है। हाँ कोई नहीं बोलेगा। चलो देखो क्या हमारा है? अशांत है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हो बाबू? चलो अब कि क्या गया? छठा। छठा बताना कुछ है जी, ये पला ही से दिले है 23। और कितना है? 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 दिले है। ये डायरेक्ट इसको दे दिया। कुछ है ये? शांत है। डायरेक्ट कुछ है? शांत है। दिया है शांत आंसर में। क्या कि 2 के पावर 5 के फॉर्म में हम खोजते हैं, ये पहले ही से दिले है, तो क्या है? बिल्कुल शांत है। तो इसको हम वहाँ बैठा सकते हैं। तो कितना है? 23/। चौथा क्वेश्चन है कि 23/ कितना है जी? 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। और ये हमारा क्या है? बिल्कुल क्या है? शांत है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमा। तो ये हमारा था ये। तो अब हम लोग छठा देख लेते हैं, 7वां देख लेते हैं। क्या देखते हैं? शांत। 7वां देखते हैं बाबू कि 129 और 2 के पावर 5 यहाँ गुने यहाँ 5 के पावर 7 गुने 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। देखो ये इसमें ये दोनों तो सही था, ये दोनों सही था, लेकिन ई काहे लाया है? अशांत करे आया है। किसको? अशांत करे। तो ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। कोई दिक्कत? चलिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन, उपकार इधर आओ, उपकार इधर आओ। अगर उपकार इस क्वेश्चन को सही सही बना लेता है तो मेरे तरफ से 10 रुपए का इनाम। चोर कहीं के,
अगर इसको सही बना लेता है तो मेरे तरफ से 10 रुपये का इनाम एकदम जस्ट नाउ। आंसर कोई नहीं बताएगा, बता दे तो उठा के फेंक देंगे बाहर हम। अगर इस प्रश्न को उपकार सही बनाता है तो मेरे तरफ से 10 रुपया। चलिए आपके सामने है क्वेश्चन। अगर मेरे सामने उपकार अगर इस क्वेश्चन को बना लेता है सही तो मेरे तरफ से 10 रुपये का इनाम बिल्कुल इसके लिए, और इनाम होता है। ठीक है, एक बार फिर हम बोलना चाहते हैं, अगर इस प्रश्न को उपकार बना लेता है तो मेरे तरफ से 10 रुपये का सुनहरा अवसर के तरफ से, मतलब सुनहरा इनाम मिलने वाला है 10 रुपया। चलिए तो ये डिसाइड करते हैं कि हमारा ये जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। चलिए आप यहाँ पे खड़े हुए 10 रुपये के भागीदारी बनते हैं। यहाँ रहो, यहाँ रहो। चलो बाबू तुम भी आ जाओ, आओ आओ जल्दी आओ। पैसे चाहिए नहीं चाहिए? 10 रुपया, 10 रुपया चाहिए ना, आओ जल्दी जल्दी आओ। अगर ये अफसर इनके लिए भी अगर ये बना लेते हैं इस क्वेश्चन को तो मेरे तरफ से बिल्कुल 20 रुपये का इनाम, 20 रुपये का इनाम एकदम। बना कुछ फिर से बनाओ। इधर आओ, इधर आओ। नहीं, यही क्वेश्चन बनाना है। चलो उपकार का आंसर आया है अशांत। क्या आया है? अशांत। लेकिन तुम्हारा क्या आंसर आता है हम देखना चाहते हैं अपने आंखों से। मिटा देते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा बनाना है? चलिए क्वेश्चन नंबर यही बनाना है आपको, छठा। अगर कोई बता देता है सही जवाब, हाँ सॉरी 8वां क्वेश्चन इसको बनाना है। इसको पेन तो सिलेक्ट कर लो। चलो लाइन तो सही से खींचा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नहीं पहचानता हमारा तुम? हाँ थोड़ा सा पैसा ले जाएगा। अगर इस प्रश्न को ये दोनों में से कोई बनाता है तो हम इसको 20 रुपया और इसको 10 रुपया देंगे, और नहीं तो मारेंगे हम इसको। चलो कोई दिक्कत नहीं, दिया तो सही, दिया तो सही। बताइए, आप लोग भी बनाइए। अगर आप लोग बना लेते हैं तो हमको बताइएगा ज़रूर, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, बट पैसा नहीं देंगे क्योंकि आप लोग तो बना लीजिए, कब पता नहीं चलेगा। चलो देखो, ऑफलाइन बच्चों के लिए सुनहरा अवसर था कि बनाने वालों को 10 रुपया और इसको 20 रुपया, इसके झोले में डाल दिया जाएगा 20 रुपया। लो पेन के बनाओ, पेन के गाने बन जाए। अरे गधा, पेनवा तो सिलेक्ट कर लो कम से कम। तो होने के लेकिन पैसा ना देंगे। अशांत है हाँ या ना? अशांत है कि शांत है? अशांत नहीं है। तो 3 आया ना तुम्हारे पास, तो जब थ्योरी दे रहे थे तो कुछ ही था तू कर रहा था। थ्योरी में क्या बताएं कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में अगर आता है तो क्या रहता है? शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कोई आता रहता है तो क्या रहता है? अशांत। तो ये तुम्हारा क्या है? अशांत है। लो इसमें बोलो क्या है? अशांत है। तुम इधर आओ जी, अरे इधर आओ। कभी कभी किताब भी गलत आंसर दे देता है। क्या है बताओ? शांत। शांत कैसे है? पहले तुम प्रूफ किया था ना, कोची था ये। चलो बैठो, तुम 20 रुपये गवा दिया, लाओ। 20 रुपये के चांस दिए थे, आराम से टूटे ना। हाँ इधर आओ, इधर इधर आओ। चलिए ये दोनों तो हार गया। अब हमारे पास 2 और बच्चे बचे हैं, उनके लिए कोई भी नाम नहीं है। तो सबसे पहले आएगा गौतम। आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। पैसा नहीं देंगे? नहीं पैसा नहीं चाहिए, इधर आओ पहले। चलिए थोड़ा सा मनोरंजन हो रहा है, आओ जल्दी जल्दी आओ। चलो इसके लिए कोई नाम नहीं है बाबू, क्या कि सब बना सकते हैं कि नहीं बना सकते अलग बात है। आराम से बनाओ, डरने वाली बात नहीं है, हम फांसी नहीं दे रहे हैं, तुम भगत सिंह नहीं है। चलिए इनके लिए भी 20 रुपये का इनाम तुमको चाहिए ना, हम दे रहे हैं।
इसके लिए भी 20 रुपये का इनाम हम देते हुए, 20 रुपये का इनाम है, अगर बना लेते हैं तब। सही बनाना है, अशांत है। चलो बाबू तुम्हारा अजनीस, तुम्हारा पारी आता है। चलिए अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, थोड़ा सा, देखो शांत है इस सही है, लेकिन इसका काटल गलत है। अब हम अशांत पर मार रहे थे तो तुमको तो लगना चाहिए कि शांति होगा। चलो बैठो सब, बैठो 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 बैठो। देखो क्या हुआ था कि हम लोग क्या बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर ए, शांत रहो, क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे थे। कितना लिखा था, 6 बटा कितना 15, द्वितीय 6, पचतीय 15, 2 बटा 5। अब क्या हमारा 5 सिर्फ आया है तो 2 के पावर 5 मतलब 1 और गुणे 2 के पावर 0। क्या है ये, शांत है। क्या है ये, शांत है। आय सन मूर्खानंद चौपाटा 16 दूनी 8। हम देवे नहीं करेंगे। चलो समझ में आया। तो क्या हम इस प्रश्न को उधर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बाबू, कि हम लिख सकते हैं क्या कि 6 आगे क्या है 5वां क्वेश्चन लिख सकते हैं कि 6 बटा 15 मतलब कि 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा हमारा, शांत है। क्या लेकिन शांत है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है, क्वेश्चन नंबर 9, 35 बटा कितना 50, 35 बटा 50 शांत होगा, शांत होगा कि ना होगा, ये शांत होगा कि नहीं होगा। अरे बाबू शांत है, 50 लगाओ डायरेक्ट, क्या होगा 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1 मतलब कि 35 बटा 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 क्या हमारा है, शांत है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कितना था बताइए, ये हमारा था छठा नंबर। क्या था कि कितना था, 35 बटा 50 ना, 35 बटा 50 मतलब कितना था कि 35 बटा कितना था कि 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 बराबर कितना, ये भी क्या हमारा है, शांत है। क्या है, शांत है। चलो अब हमारा जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 210, जो ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। 210 का गुणनखंड कीजिए और अगर 2 और 5 के रूप में आता है तो शांत है, वरना सब क्या है, अशांत है। हमको उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट में देखिए, कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। समझो तो ध्यान से, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला कितना है बताइए, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एकदम फिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि किसी संख्या से भागा दिया गया होगा और देने के बाद काटते 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 9 तक जाकर क्या हो गया, कट गया। क्या हो गया, कट गया। जब ये पूरा तरह से कट गया तो शांत है कि अशांत है, शांत है। क्या है ये, शांत है। जब पूरी तरह से कट गया, देखो तो इसके बाद कोई पॉइंट है नहीं है। जब पॉइंट नहीं है तो क्या है ये, शांत होने वाला है। क्या है ये, शांत है। तो कहता है कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दर्शाइए भी। तो कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले समझिए। इसको दर्शाने के लिए हम लोग चुपचाप चाहे तो इसको ऐसे भी डायरेक्ट कह सकते हैं कि क्या है ये, शांत है। बस पहचानना ही तो था हमने के। तो लिख सकते हैं क्या है बाबू, शांत है। क्या है ये,
शांत है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहला प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए हम लिखेंगे नहीं, कहता है कि 0.120, ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद 1 2 2 को 0, फिर 1 2 3 को 0, फिर 1 2 4 0, फिर उसके बाद पॉइंट। देखिए ये निर्धारित बढ़ रहा है नहीं। 1 2 0, 1 2 0, फिर 0 आ गया, फिर 1 2 0, फिर 2 0, फिर 3 0। बताइए ये हमारा शांत है कि अशांत है? अशांत में भी कौन सा अशांत? अनावर्ती अशांत है। तो ये हमारा क्या है? अशांत है। तो कौन सा? अनावर्ती अशांत। अनावर्ती अशांत है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया? चलिए, नहीं आया? आ गया। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू कोची, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कोची के 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है? ये रेकरिंग लगा हुआ है। पूरा पर क्या है? रेकरिंग। ऐसा में तो देखिए कहता है रेकरिंग का मतलब होता है कि ये ऐसा होगा, देखो ऐसे होगा कि 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 4 5 6 7 8 9। देखो ये इसी तरह से क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से 9, उसके बाद फिर से 9। निश्चित मान के साथ बढ़ रहा है कि ना बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। निश्चित मान के साथ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो हमारा क्या है? ये अशांत तो है, लेकिन अशांत भी कौन सा है? आवर्ती क्या अनावर्ती? आवर्ती, क्योंकि ये निश्चित मान के साथ क्या हो रहा है? हमारा चल रहा है। अब हम लोग रेकरिंग को सॉल्व कर लेते हैं। पहले रेकरिंग को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा? 43, ठीक है, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और रेकरिंग का मतलब होता है कि अगर पॉइंट हटाते हैं, क्या हटाएंगे बाबू? पॉइंट अगर हम लोग हटाते हैं, इसमें से पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे जितना था पॉइंट के बाद उतना 9 बैठाओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत? 0 कब आता जानते हो? अगर यहाँ पे कोई संख्या रहता जिसका पर रेकरिंग ना लग रहे। संख्या तो रहता लेकिन रेकरिंग नहीं लगा रहता, उस पर 0 लगा सकते थे। लेकिन देखो अब इतना सॉल्व करने के बाद माइनस करना रहता कितना? 43। माइनस कितना कर देंगे? तो जितना यहाँ रहेगा उतना करोगे। यहाँ पे जितना रहेगा 2 कट्ठा 3 कट्ठा जितना रहेगा अपन घटा देंगे। नीचे 9 9 9 9 9 9। रेकरिंग को हटाएंगे ना। रेकरिंग को अगर हम हटाते हैं तो कितना लगाते हैं? 9 9। और अगर रेकरिंग नहीं रहेगा तो हम क्या लगाएंगे? 0 0 0 0। जे को संख्या जे को 0 आए सुन में। और रेकरिंग हटाएंगे तो 9 9। कोई दिक्कत? 9 9 लिखाएगा चाहे जितना तर। कोई सवाल तुमसे पूछ दिया कि 3 के पावर 6 परमेय कैसे हो जाएगा? तो सब तो परमेय तो है, ये है। अरे परमेय संख्या में दशमलव संख्या आता है जी। अब देखो, अच्छा अगर ऐसे रहे तब सोचो, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव में कि शांत है कि अशांत है? अशांत है कि 3 36 बटा कितना लिखेंगे? 9। 36 बटा 9। पॉइंट हटाएंगे, रेकरिंग माइनस कहाँ? हाँ तो -3 कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन हम शांत और अशांत पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ तक पूछ रहे हैं। आए सुन में, तो क्या हो जाएगा हमारा? अशांत। कोई दिक्कत? तो यह हमारा एक्सरसाइज भी क्या हो गया? पूर्ण रूप से खत्म हो गया। तो आज क्लास यहीं तक। हमको उम्मीद है कि तुम लोग कोई 20 रुपया नहीं जीत पाया। चलिए हम लोग समाप्त करते हैं।